सबसे पहले हम लोग ग्रामर में कौन सी चीज को पढ़ने जा रहे हैं? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लैंग्वेज। लैंग्वेज लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा। डेफिनेशन बताइए, लैंग्वेज की डेफिनेशन बताइए। कितने लोग हैं जिनको लैंग्वेज की डेफिनेशन याद? कितने लोगों को याद? लैंग्वेज की डेफिनेशन। Language is a medium of a feeling and कोई करेक्ट करना चाहेगा? कोई चीज छूट तो नहीं है? राइट, वेरी गुड, राइट। हाँ, सही है। हाँ, एंड इमोशंस। ठीक, वेरी गुड, बैठो। देखो जो ये लोग कह रहे हैं क्या है? लैंग्वेज, चाहो तो साथ में दोहरा सकते हो। देखो इसमें कोई कह रहा है एक्सप्रेशन। अच्छा, जो एक्सप्रेशन कह रहा है वो कह रहा है बस एक फुल स्टॉप लगा है ना? अगर हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें तो भी डेफिनेशन कंप्लीट है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट डेफिनेशन। आगे कुछ नहीं चाहिए। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। और अभिव्यक्ति हम करते किसकी है? आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो हमारा नाम क्या है? हम इसको लिखते हैं इसमें साथ में, इसलिए हमने एक्सप्रेशन का लिख के क्या लिख दिया? एक्सप्रेशन। Once thoughts ideas emotions and feelings. Look, thoughts and ideas, they are synonyms, and feelings and emotions are also synonyms. तो आप कह सकते हैं they are the medium of expressing one's ideas and emotions, ideas and feelings, your thoughts and feelings. Whatever you write or say, that is correct. बात समझ में आ गई? तो भाषा कोई भी हो, you are not talking about English language, you are talking about all the languages of the world. हम दुनिया की सभी भाषाओं की बात कर रहे हैं, अभी तो हम इंग्लिश पे आए ही नहीं। दुनिया की सभी भाषाएं क्या करती हैं? यही काम। हिंदी में भी आप क्या करते हैं? अभिव्यक्ति ही तो करते हैं। यही कार्य इंग्लिश में कर सकते हैं। और भारत को भाषाओं का देश है, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, जो मन हो उसमें अभिव्यक्ति कर सकते हो, है ना? तो इंग्लिश में भी इससे कुछ अलग नहीं होता है। इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज लाइक Indian languages, and we already have two languages. हमारे पास तो दो languages हैं। बोली के रूप में हमारे पास क्या है? अवधी है, और एक खड़ी बोली जिसको हम हिंदी कह रहे हैं। तो जो वो भाषाएं करती हैं वही कार्य अंग्रेजी भी करती है भाषा के। ठीक है, लेकिन हमें ये ठीक से आ जाए, हिंदी तो हम ठीक से जानते हैं, हम लोग बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, कुछ भी हमारी भावनाएं तो हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हम अंग्रेजी में ऐसा कर पा रहे हैं? तो कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पे दिक्कत? जिस भाषा को आप सही सही सीखना चाह रहे हैं उसका व्याकरण आपको, जब आप कोई नई लैंग्वेज एक्वायर करना चाहते हैं, इंग्लिश इज अ न्यू लैंग्वेज फॉर अस। हमारे लिए अंग्रेजी एक नई भाषा है, इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा। इसको हम एक्वायर करना चाहते हैं तो हम क्या करें? कौन सी चीज सीखें कि हमको अंग्रेजी भाषा है? अंग्रेजी का किसी भी भाषा को अच्छी तरह से सही सीखने के लिए क्या चाहिए? ग्रामर। क्या इसकी परिभाषा पढ़ाई गई है?
मालूम है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? व्याकरण। कोई लिख भी सकता है इसकी परिभाषा आके, कोई लिख सकता है? पहले तो बोल, चलो बताओ। क्या बोले? राइट एंड स्पीक करेक्टली। सही है, एकदम सही परिभाषा बताई। टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली इज। एक अभिप्राय है कि हम जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में 3 कार्य विशेष रूप से होंगे। कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये ठीक से आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उस भाषा का व्याकरण करते हैं, उस भाषा की ग्रामर करते हैं। लिख सकता है कोई? आगे और सब लोग देखो, अगर ये कहीं गलती करेंगे, स्पेलिंग की भी गलती करेंगे तो बताना। नजर रखो, गलती हो सकती है। कहीं कुछ सुधार हो सकता है? हाँ बता दो सिर्फ कहाँ गलती है या कहाँ सुधार हो सकता है? ग्रामर में क्या दिक्कत है? ये चीज थोड़ा गड़बड़ टाइप का लगा हुआ है, बाकी ठीक है। और कहीं पे कोई करेक्शन हो सकता है? हम तो सोच रहे थे ग्रामर ये गलत लिखेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ग्रामर में MMER लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग। अगर तुम लोगों में से भी कोई सोच रहा था तो जान लो, दिस इज करेक्ट। कोई और सुधार हो सकता है इसमें? देखो भाई, टीचर अगर गलती ना निकाले तो टीचर किस बात का, है ना? टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली इज अ कॉमा, है ना? Because we are taking a very small pause before speaking this. But कैसे? Read, write and speak correctly is grammar. ठीक है? तो व्याकरण समझ गया। अच्छा, व्याकरण के कितने अंग होते हैं किसी को याद? व्याकरण के कितने अंग होते हैं? भाषा में कितने अंग होते हैं? चलो बताओ। व्याकरण 4। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हो? चारों के नाम बताओ। कौन बताएगा? ऐसे नहीं, इसको बताना पड़ेगा। हाँ पूछो, एक बता सकते। चलो, इसने कहा भाषा के 4 अंग होते हैं। फर्स्ट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, reading, they are 4 parts of a language। बिल्कुल सही है तारीफ। आप बताओ, लिसनिंग को ही सबसे पहले क्यों रखा गया है? हम 4 भाग होते हैं, हम कहते हैं रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। इंग्लिश इसीलिए नहीं आ रही है ठीक से, क्योंकि इंग्लिश आप उतना सुनते नहीं है जितना सीखने के लिए आवश्यक है। दिक्कत और के साथ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं।